हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया है। हम आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए वो सब कराएंगे और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, ये आपका अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, आपका आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, इस आइसोमेट्रिक व्यू को आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ एलिवेशन, प्लान एंड साइड व्यू of the block so in the both method of first angle projection method and third angle projection method। इस आइसोमेट्रिक ब्लॉक जो आपको दिया गया है, ये एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक आपको जो दिया गया है, इसको आपका एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू आपको बनाना है। किसकी हेल्प से? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। ठीक है, हम बात करते हैं पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है? वीपी वर्टिकल प्लेन अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारी अपॉन क्या है? एक्स वाई रेखा, एक्स वाई यानी कि रेफरेंस लाइन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहां पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूं, एक्स वाई। एक्स वाई मैंने एक रेफरेंस लाइन यहां पर ड्रॉ की, एक्स और वाई। ऊपर क्या है? फर्स्ट एंगल में बना रहा हूं तो मैं वर्टिकल प्लेन ऊपर होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होगा। तो इसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फोर पार्ट में इसको आपने डिवाइड किया। ठीक है, तो ऐसा आपने इसको क्या किया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब देखिए, हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के रूल की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का रूल क्या कहता है? यदि आप फ्रंट व्यू को राइट साइड से देख रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं? फ्रंट व्यू को राइट साइड से। तो मैं फ्रंट व्यू को किस साइड से देख रहा हूं? फ्रंट व्यू को देख रहा हूं मैं राइट साइड से। जब आप फ्रंट व्यू को राइट साइड से देखेंगे तो आप उसको लेफ्ट साइड में बनाते हैं। क्या बोला मैंने? फ्रंट व्यू को जब आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसकी? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या कहता है? यदि आप फ्रंट व्यू को राइट साइड से देख रहे हैं तो आप उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेफ्ट साइड में बनाएंगे। ठीक है, ये आपकी कैसी है? राइट हैंड साइड है और ये आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो आप किस साइड बनाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे। और हमेशा फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में बनता है। हमेशा फ्रंट व्यू किस में बनता है? वर्टिकल प्लेन में। फ्रंट व्यू को ही हम एलिवेशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब फ्रंट व्यू को मैं किधर बनाऊंगा? लेफ्ट साइड में बनाऊंगा। और किस में बनाऊंगा? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मेरा ऊपर है तो ऊपर बनाऊंगा। अब देखते हैं फ्रंट व्यू से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। फ्रंट व्यू से 62 आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मैंने रेड लाइन से डॉटेड किया है, ये रेड से दिख रहा है 62, ये 22 इधर से, 22 इधर से, ये दिखाई दे रहा है 16। आपको ये थिकनेस दिखा दे रही है। टोटल यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी है भाई? यहां से लेके यहां तक हाइट आपकी 42। देखो, जो डेटा यहां पर नहीं दिया हुआ और कहीं पर दिया हुआ, पीछे दे रखा है तो पीछे देख सकते हैं। और ये आपको 9 mm का ये दिखाई देगा, 9 mm इधर से, और ये साइज दिखाई देगा वी शेप। वी शेप इधर से कितनी डिस्टेंस पर है और कितनी डेप्थ इसकी है, सब कुछ आपको दिखाई देगा। चलिए अब हम बात करते हैं बनाने की। तो मैंने स्केल को सबसे पहले क्या है? 0 पर सेट करना है। 0 पर सेट करने के बाद अब आपको कितना लेना है? 62 mm और हाइट 42। पहले यही ले लेते हैं। 62 mm मैंने लिया। ठीक है, 62 mm मैंने यहां पर लिया, 62। ठीक है, तो 62 mm मैंने ये ड्रॉ किया और 42 mm मुझे ये ड्रॉ करना है। 42 mm मेरे को ये ड्रॉ करना है। 42 इस साइड से और 42 mm इस साइड से ड्रॉ किया मैंने। क्लियर है? अब देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूं? इसको मैं यहां पर लाइट लाइन से मिला रहा हूं क्योंकि अभी मुझे रफ भी करना होगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे मिलाया। ठीक, अभी हम नीचे के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी वैसे ही मिलाया कि रब करना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे वी शेप दिखाई देगी। अब देखो, इधर 22 इस साइड से, 22 इस साइड से, जब आपको वी शेप दिखाई दे रही है 22 और थिकनेस कितनी है? 16 mm। तो 16 mm आप ऊपर लेकर के, 16 mm आप ऊपर लेकर के इसको यहां मिला देता हूं मैं। अब ये 22 इस साइड से, 22 इस साइड से, तो 22 मैंने इस साइड से लिया, 22 और 22 ही मैंने इस साइड से लिया। ठीक है, 22। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब देखो, 9 mm आपको ये टेपर दिखाई दे रहा है ऐसे इंक्लाइंड, और 9 mm इस साइड से, और कहां तक? ऊपर तक दिखाई दे रहा है 42 तक। तो 9 mm आप इस साइड आए, 9 mm आपने क्या किया? 9 mm आपने इस साइड दिखाया। क्या दिखाया? 9 mm। तो 9 mm यहां पर शो कीजिए और 9 mm यहां पर शो कीजिए। ठीक है, ये क्लियर है? 9 mm इस साइड और 9 mm इस साइड। अब देखो, जो ये है आपकी यहां से लेकर यहां तक कितना है?
और यहां से लेके यहां तक कितना है, अब यहां नहीं दे रखा, पीछे दे रखा है 16 mm ये, 16 mm ये, तो 16 mm आप इस साइड लेंगे और 16 mm आप इस साइड लेंगे, ठीक है, और जो बचेगा उसको रफ कर देंगे। तो 16 mm मैंने इस साइड लिया, 16 mm मैंने इस साइड लिया और इसको क्या किया रफ, और 16 mm मैंने इस साइड लिया, 16 mm मैंने इस साइड लिया, और जो एक्स्ट्रा बच गया उसको क्या किया मैंने रफ कर दिया। अब देखो ये मैंने रफ कर दिया। अब देखते हैं कि जो हमारा ये वी शेप हमें दिखाई दे रही है यहां से कितनी, यहां से कितनी है 22, तो 22 आपको लेना है, 22 पर आपको सेंटर मिल जाएगा। तो 22 मैंने यहां पर चला, कितना 22, तो 22 चलने के बाद मुझे मिला यहां पर सेंटर लाइन, ठीक है, तो सेंटर लाइन आपको ऐसे दिखानी है, और ये भी, ये वी भी इसका कहां पर है मिड पॉइंट पर है, तो ये भी यहां पर आप डायरेक्ट शो कर दीजिए, तो नीचे ऐसे दिखाई देगा फ्रंट व्यू से देखने पर, और टॉप से आपको वी दिखाई दे रहा है, और डेप्थ कितनी है 15 mm, तो सेंटर ऊपर से 15 mm चलिए, ऊपर से कितना चलना है 15 mm, तो 15 mm पर यहाँ पॉइंट मार्क किया मैंने, 15 mm पर यहाँ पॉइंट मार्क किया और इसको वी शेप में मिला दिया मैंने। इधर से आइए, 15 mm मैंने ये लिया, इसको यहाँ मिलाया, और इस साइड से आइए, ठीक है, इस साइड से आए, यहाँ पर लीजिए और इसको इसके साथ इधर से मिला दीजिए और इसको कर दो रफ, ठीक है, इसको कर दीजिए रफ। अब आपका ये हो गया। देखिए फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ये दिखाई दे रहा है, बट रुको रुको, अभी रुको, ठीक है, फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ये चीज दिखाई दी, ठीक क्लियर है, हमने इतना बना दिया कि भाई फ्रंट व्यू से हमें ये दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। अब देखो कुछ चीज ऐसी है जो इसमें इस ब्लॉक में है बट आपको फ्रंट व्यू से दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, कैसी। अब देखो साइड व्यू से, साइड व्यू से आपको यहां पर ये कट दिखाई दे रहा है 6 mm का, और ये यहां से लेकर इस साइड तक है, इस ब्लॉक में इधर से लेकर इधर तक है पूरा कंप्लीट। तो फ्रंट व्यू से हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो बट साइड व्यू से दिखाई दे रहा है, तो हम फ्रंट व्यू में जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है बट उस ब्लॉक में है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, डॉटेड दिखाएंगे। तो कहां पर, यहां से 6 mm ऊपर ले लो, तो 6 mm मैंने क्या किया ऊपर लिया, यहां पर आइए और 6 mm ऊपर आए और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। जो चीज हमें दिखाई नहीं देती हम उसको कैसे दिखाते हैं, डॉटेड शो करके दिखाते हैं। जो चीज हमें दिखाई नहीं देती हम उसको कैसे दिखाते हैं, डॉटेड। अब देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा था, आपको दिखाई दे रहा था 62 mm ये, ठीक है, कितना 62 mm, क्लियर है, 62 mm आपको ये दिखाई दिया 62, और यहां पर ये कितना दिखाई दे रहा है आपको 32 इस साइड से, 32 इस साइड से, 32 और 32, क्लियर भाई, 32 और 32, नहीं सॉरी 22 और 22, ठीक है, वो मिस निकल जाता है कभी कभी फ्लो में बोलने से, ठीक है। तो 22 इधर से, 22 इधर से, 42 की आपको हाइट ये दिखाई दे रही है, 42 की आपको हाइट ये दिखाई दे रही है, 42 क्या दिखाई दी आपको 42, और 16 mm आपको ये शो हो रहा है, कितना शो हो रहा है 16 mm, क्या शो हुआ यहां पर 16 mm, तो ये शो कर दीजिए 16 mm, क्लियर है भाई। और ये आपका कितना है, पहले तो इसको शो करिए 16 mm इधर से और 16 mm ये, 16 mm ये और 16 mm ये, तो मैंने शो किया 16 और ये भी कितना है 16, जो डेटा दिया है उसको आप शो कर दीजिए। ये यहां पर कितना है 22, कहां से इस साइड से या इस साइड से, किधर से भी ले लो 22 पर है सेंटर में 22, और डेप्थ कितनी है भाई इसकी, ये है आपकी 15 mm, कितनी है 15 mm, 15 mm, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आप दिखा सकते हो, ये हिडन पॉइंट जो आपने दिखाया है ये हिडन पॉइंट भी आप शो कर सकते हो, हिडन पॉइंट भी आप ये शो कर सकते हो 6 mm का, कितना है 6 mm। तो ये आपको दिखाई दिया टॉप से देखने पर
टॉप से सॉरी फ्रंट से देखने पर, फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ये दिखाई दिया, और हमेशा फ्रंट व्यू से देखने पर एलिवेशन बनेगा। ये मैंने क्या बनाया, एलिवेशन, ये मैंने क्या बनाया, एलिवेशन। एलिवेशन फ्रंट व्यू से देखने पर किसमें बना, वर्टिकल प्लेन में। अब मैं देख रहा हूं टॉप से, टॉप से देखने पर प्लान बनता है, प्लान हमेशा किसमें बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। अब टॉप से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू पेन से ये पोर्शन आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, और फ्लैट। हमेशा टॉप से देखने पर लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है, गहराई और या उसकी हाइट कभी नहीं दिखाई देती। क्या दिखाई देती है, लंबाई और चौड़ाई। तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आइए, ये प्रोजेक्शन लाइन है, मैं नीचे लेकर आया, इस साइड की प्रोजेक्शन लाइन में नीचे लेकर आया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको यहां पर इसके साथ मिला दिया, कितनी, क्योंकि कितनी है 62। अब देखो टॉप से देखने पर ये आपको विड्थ कितनी दिखाई दे रही है, 50 mm। तो 50 mm मैं इस साइड ले लेता हूं, तो 50 mm मैंने इस साइड लिया और इसको यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है। साथ ही साथ ड्रॉ करते चलेंगे, बस अब हम जो भी हमें दिखाई देगा हम साथ ही साथ ड्रॉ करते चलेंगे, रफ करते चलेंगे, ठीक है। टॉप से देखने पर आपको सबसे पहले क्या दिखाई दिया, 16 mm इधर से, 16 mm इधर से, और ये कितनी है 20 mm की। तो 20 mm आप इस साइड चले, तो 20 mm आप क्या चले, 20 mm आप यहां पर चले, क्लियर है। और 16 mm ये, अब देखो 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन ये रही, यहां पर आइए, डायरेक्ट प्रोजेक्शन लाइन लेकर आओ, डायरेक्ट प्रोजेक्शन लाइन लेकर आओ। अब देखो मैं इसको यहां पर रोक दे रहा हूं, और 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन मैंने ये मिलाई। अब 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन यहां पर आई है, 16 mm है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन लाइन में यहां लेकर आया, क्लियर। अब देखो 1 mm पहले मैं इसको रोक दे रहा हूं, 16 mm ये बना है। अब देखो 20 और 16 मेरा ये बन गया, 20 और 16 का ये बन गया, ये बन गया। अब यहां पर ये मिड पॉइंट पर है, तो ये रहा 22 की प्रोजेक्शन लाइन, 22 की प्रोजेक्शन लाइन यहां पर आई है, ये प्रोजेक्शन लाइन आप यहां पर लेकर आए मिड पॉइंट पर, और ये बनाया मिड पॉइंट पर वी शेप ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब हमारा टॉप से देखने पर ये पोर्शन बन गया। अब आपको ये टेपर दिखाई दे रहा है 9 mm का, ये दिखाई दे रहा है, तो 9 mm की प्रोजेक्शन लाइन इधर से आई है, ठीक है। और कहां से मिल रही है, यहां पर ये प्रोजेक्शन लाइन 9 mm की, 9 mm की प्रोजेक्शन लाइन में लेकर आया नीचे, 9 mm की प्रोजेक्शन लाइन यहां पर मैंने रोक दी और इसको लेकर आया मैं यहां पर मिलाया, डायरेक्ट बना दो बस, ठीक है। ऐसे ही 9 mm की प्रोजेक्शन लाइन इस साइड से भी आई, 9 mm की प्रोजेक्शन लाइन इस साइड से भी आई, क्लियर भाई। और इसको डायरेक्ट यहां मिला दीजिए, ये बन गया, ठीक। अब देखो मैं इसको भी थोड़ा रफ कर देता हूँ इधर से, इसकी भी, हाँ कि हमें डायरेक्ट बस दिखाई दे, ठीक है। ये प्रोजेक्शन लाइन हम नीचे लेकर आए, ये बन गया। अब यहाँ पर ये बन गया। अब देखो अब आपको ये भी दिखाई देगा। अब ये कैसे दिखाई दे रहा है, इधर से कितना है 22 और इधर से भी कितना है 22, और डेप्थ कितनी है इसकी, कितना अंदर है 9 mm। तो 22 mm की प्रोजेक्शन लाइन हमारे पास पहले से ही मौजूद है, ये रही 22 की, यहां पर आए, और 22 की प्रोजेक्शन लाइन है, तो कहां पॉइंट मार्क किया आपने, ये कट किया यहां, और 22 की प्रोजेक्शन लाइन इधर से आइए लेकर, 22 की प्रोजेक्शन लाइन इधर से लेकर आया, और यहां पर कट किया आपने इस प्रोजेक्शन लाइन से यहां पर, ठीक है। और इसका सेंटर है, ये वी शेप का सेंटर है 32 पर, तो ये मैंने यहां डॉटेड लाइन बनाई, और कितना चला मैं इस पर 9 mm ऊपर की ओर चला, ठीक है, 9 mm ऊपर की ओर चला, 9 mm। तो 9 mm पर मैंने पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, और इसको यहां मिलाया इसके साथ, और इधर से इसको मिलाया इसके साथ, ठीक है। और इसको किया रफ, इसको किया रफ। अब देखो टॉप व्यू से देखने पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्लान ऐसे दिखाई देगा। बट अब इसमें आगे चलते हैं कि टॉप व्यू से देखने पर हमें ये दिख गया, बट कुछ और भी दिखाई दे रहा है साइड व्यू से। साइड व्यू से 15 mm की चौड़ाई में साइड व्यू से 16 इधर से कटा, 16 इधर से कटा, ये दिखाई दे रहा है 16 mm इधर से, 16 mm इधर से, और कहा इस साइड से लेकर इस साइड पास हो रहा है ये, तो वो आपको दिखाना होगा यहां पर भी, ठीक है। वो कहीं पर भी आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको स्केल को 0 पर सेट करो, 16 mm इधर से लो, तो 16 mm आपने इधर से लिया, ठीक है, 16 mm इधर से लिया और डॉटेड लाइन ड्रॉ की,
और 16 mm आपने इस साइड से लिया और डॉटेड लाइन ड्रॉ की। तो ऐसा आपको दिखाई देगा। ये 1-2 mm इधर उधर हो जाता है, उसको ध्यान दे लेना, ठीक है। तो ये दिखाई देगा आपको। तो टॉप व्यू से देखने पर आपका कंप्लीट प्लान बनेगा ऐसे। तो ये क्या बन गया? प्लान। ये बनेगा प्लान। अब देखो ये कितनी है आपकी? 50 mm। ये भाई कितना है? 50 mm आपकी विड्थ है 50। और ये कितना है आपका? 62 mm। देखो मैंने रब करने से अच्छा डायरेक्ट प्रोजेक्शन लाइन ऊपर ही रोक दिया, इनको दिखा दिया। तो ये मेरा कितना है? 62 mm। यहां पर ही कितना डेप्थ में चला मैं? 9 mm। कितना चला? 9 mm। ये मेरा कितना है? 32। और ये भी मेरा कितना है? 32, सॉरी 22। 32 बोल रहा हूं, वो निकल रहा है बार बार। ये कितना है? 22। और इधर भी कितना है? 22 22 22। जितनी आप दिखा सकते हो दिखा दो, ठीक है। ये आपका कितना है? 16 mm। सॉरी ये कितना है आपका? 20। यहां से लेके यहां तक कितना है? 20 mm। तो ये कितना है आपका? 20 mm। 20 mm क्लियर। ये आपकी 9 mm है, यहां पर ही शो कर दे रहा हूं मैं 9 mm। और ये आपका कितने पे है? 16 mm इस साइड से, 16 mm उस साइड से। ये जो डॉटेड दिखाया हमने 16 mm और 16 mm, यहां पर शो कर देता हूं 16 mm 16 mm, ठीक है। तो ये सब चीजें दिखाई दे रही है मुझे प्लान में। तो प्लान मैंने बना दिया। अब मैं बनाता हूं क्या? अब मैं बनाता हूं आपका साइड व्यू। साइड व्यू क्या बनता है? एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में। जब एलिवेशन लेफ्ट साइड में बन गया तो साइड व्यू राइट साइड बनेगा। अब साइड व्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है? साइड व्यू में आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है जो डॉटेड नहीं किया, और ये दिखाई दे रहा है, जबकि इधर से देखने पर दिखाई नहीं देगा। तो हम उसको कैसे बनाएंगे? डॉटेड बनाएंगे। अब देखो हाइट कितनी है? 42, और ये भी कितनी है? 42। तो प्रोजेक्शन लाइन में डायरेक्ट ऐसे लेकर गया, प्रोजेक्शन लाइन में डायरेक्ट यहां पर ऐसे लेकर गया, और यहां से प्रोजेक्शन लाइन में इधर से प्रोजेक्शन लाइन में ऐसे लेकर गया। क्लियर है? ये दिखाई दे रहा है आपको यहां पर 42, और ये कितना? 50। 50 कहां से जाएगी? 50 ये रही, 50 की प्रोजेक्शन लाइन इधर से लेकर जाइए। देखो अब आपको मैं सारी चीजें सिखा दूंगा कि कैसे आपको करेंगे। यहां पर आए, यहां पर आए, ठीक है। ये ड्रॉ किया, ठीक। मैं देखो साथ के साथ आपको बताना चाह रहा हूं मैंने क्या किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मेरी प्लान की प्रोजेक्शन लाइन है 45 डिग्री के एंगल पर कट कर दूंगा। 45 डिग्री का मैंने एंगल लिया और मैंने यहां से कटिंग की ऐसे। 45 डिग्री का एंगल लेने पर मैंने इसको यहां पर कट किया। अब देखो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इनको वर्टिकल ऊपर लेकर जाइए। आप क्या करेंगे? एक मिनट स्केल को सही कर लूं। आप क्या करेंगे? वर्टिकल ऊपर लेकर जाएंगे, यहां से वर्टिकल ऊपर लेकर जाइए ये। तो ये आपकी कितनी मिल गई? 42, ठीक है। और ये कितना है? ये किसकी जा रही है प्रोजेक्शन लाइन? 50 की। तो ये कितना है आपका? 50 mm। जो एक्स्ट्रा है इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो ये कितना है आपका? 50 mm। यहां पर ये 50 और यहां पर 42। अब देखो कैसे बनेगा। अब देखो सारा का सारा कैसे बनेगा। यहां पर मैंने ये बनाया, ये बनाने के बाद आपको यहां से लेके यहां तक कितना चल रही है? यहां से लेके यहां तक कितना चल रही है? कितना है? 20 mm। ये यहां से लेके यहां तक कितना है? 20 mm। तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन कहां से आएगी? यहां से आएगी। ये प्रोजेक्शन लाइन है, देखो ये प्रोजेक्शन लाइन है यहां पर। ये प्रोजेक्शन लाइन मैं यहां पर लेकर गया, देखिए 20 mm की ये प्रोजेक्शन लाइन है भाई। ये है प्रोजेक्शन लाइन 20 mm की,
तो 20 mm की ये प्रोजेक्शन लाइन में लेकर आया और यहाँ इंटरसेक्ट की। कहाँ इंटरसेक्ट की? यहाँ पर इंटरसेक्ट की। और इसको मैं वर्टिकल लेकर गया ऊपर, इसको मैं वर्टिकल लेकर गया ऊपर। ऊपर लेकर जाने के बाद मिलानी कहाँ पर है? मिलानी कहाँ पर है? यहाँ। तो यहाँ मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मिली 20 mm। ये है आपकी 20 mm जो ये दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ से कितनी हाइट है आपकी? 16 mm। 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन कहाँ से आएगी? ये आ रही है 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन। 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन ये आ रही है और कहाँ कट कर रही है? यहाँ। यहाँ कट कर रही है और इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, आपको रफ करने का काम छोड़ रहा हूं मैं कि रफ करने की जरूरत नहीं है, इसको कर दो रफ। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं कहीं रफ कर दीजिए। ये हो गया। अब देखो आपको ये दिखाई दिया, ये पोर्शन बन गया आपका। क्लियर है? ये पोर्शन बन गया। इसको मैं कर देता हूँ सेट, जरा इस कर देता हूँ सेट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक, तो इसको मैंने यहाँ मिलाया, ये 50 mm था तो 50 mm मैंने यहाँ मिलाया। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? साइड से देखने पर आपको 16 mm पर ये, 16 mm पर ये और 20 mm थिक ये दिखाई दे रहा है। अब 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन कौन सी है? ये ब्लैक लाइन की 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन ये, और 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन ये कहाँ जाएगी? यहाँ पर। अब देखो ये 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन ये रही, 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ से लेकर गया, इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, और ये 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन है इधर से भी, तो ये प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया और इसने यहाँ पर कट किया। और इनको मैंने क्या किया? वर्टिकल ऊपर लेकर गया, वर्टिकल ऊपर लेकर गया, वर्टिकल ऊपर लेकर गया। और कहाँ इंटरसेक्ट किया इसने? यहाँ। और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? 16 mm की प्रोजेक्शन लाइन इधर से लेकर जाइए और इसने इंटरसेक्ट किया यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। और कितना लेना है आपको? 6 mm थिक ऊपर। तो 6 mm की एरी देखो, 6 mm की प्रोजेक्शन लाइन कौन सी है आपकी? ये रही 6 mm की प्रोजेक्शन लाइन जो यहाँ पर दिखाई थी, 6 mm थिक। सब प्रोजेक्शन लाइन का ही खेल है, साइड व्यू में सब प्रोजेक्शन लाइन का ही खेल है। तो ये है, तो मैं इसको यहाँ लेकर आया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लेकर आया 6 mm थिक, ये आ गई प्रोजेक्शन लाइन मेरी। और इसको मैंने कट किया ऐसे, इसको मैंने कट किया इस प्रकार, ये यहाँ इसके साथ ऐसे मिली। ठीक है, इसको रफ किया और ये जो था इसको कर दो रफ। ठीक है, अब देखो साइड व्यू से देखने पर आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है, साइड व्यू से देखने पर ये ऐसे दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर ये पोर्शन भी आपको दिखाई देगा। तो ये पोर्शन दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? इस कॉर्नर को डॉटेड यहाँ लेकर आइए और इस कॉर्नर को डॉटेड हॉरिजॉन्टल ऐसे लेकर जाइए। कैसे लेकर जाएंगे? डॉटेड में इसको ऐसे लेकर आया नीचे, और डॉटेड इधर से मैं इसको ऐसे लेकर आया। क्लियर है? डॉटेड में इसको ऐसे लेकर आया, डॉटेड में इसको ऐसा लेकर आया। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से देखने पे तो दिखाई नहीं दे रहा, बट ये भी दिखाई देगा अगर मैं इसको कट कर दूं। तो ये मेरा क्या है? इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? डॉटेड दिखाऊंगा। अब देखो यहां तक हमारा कंप्लीट। क्लियर? बट अब बात करते हैं हम यहाँ पर। जब मैं साइड से देखूंगा तो ये कट लगा हुआ है 9 mm थिक, तो 9 mm थिक ये कट लगा हुआ है, ऊपर से 15 mm थिक पर कट लगा हुआ है। 15 mm का देखो प्रोजेक्शन लाइन, 15 mm की ये प्रोजेक्शन लाइन है तो यहीं से ले लीजिए। 15 mm की ये प्रोजेक्शन लाइन है तो यहीं से ले लीजिए। 15 mm की ये प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ लेकर आया और क्या दिखाया? यहाँ पर डॉटेड दिखाया कि भाई यहाँ 15 mm नीचे, 15 mm नीचे कुछ था। ठीक है, तो इसको मैं डॉटेड ऐसे दिखाऊंगा। अब देखो ये कितना है? 9 mm। तो 9 mm की, तो ये मेरा कितना है? 9 mm है। तो 9 mm की प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ से लेकर जाऊंगा नीचे से, 9 mm की प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ से लेकर जाऊंगा नीचे से। तो 9 mm की ये प्रोजेक्शन लाइन में ऐसे लेकर गया। ठीक है, और इसको कहाँ लेकर गया? वर्टिकल ऊपर। कहाँ लेकर गया? वर्टिकल ऊपर। वर्टिकल ऐसे ऊपर लेकर जाऊंगा, और वर्टिकल ऊपर ले जाने के बाद क्या करूंगा? यहाँ पर डॉटेड दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है? ये यहाँ दिखाई देगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये डॉटेड यहाँ दिखाऊंगा मैं। तो ऐसा मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया साइड व्यू। साइड व्यू एक एक पॉइंट का आपको याद रखना और ध्यान रखना होता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, फंसाते भी है और कुछ छोड़ भी देते हैं आप, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपका ये कंप्लीट हुआ। अब देखो ये कितना है आपका? ये कितना है आपका? 20। ये कितनी है? 20 mm। यहाँ पर ये है आपकी 20 mm। 20 mm में नीचे से प्रोजेक्शन लाइन लेके आए थे भाई। क्लियर है? आपको पता है 20 mm की हम प्रोजेक्शन लाइन नीचे से लेके आए थे।
ये 20 mm है। ये हाइट कितनी है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये है आपकी 42 mm। कितना है 42 mm, ठीक है। और ये कितनी है 6 mm थिक। ये कितना है 6 mm। ये थिकनेस कितनी थी 6 mm की, 6 mm की थिकनेस थी, 6 mm की। और ये इधर से कितना है 16 mm, और इस साइड में कितना है 16 mm। 16 mm था ना भाई, कितना था ये, देखो ये प्रोजेक्शन लाइन आई है तो कितनी थी ये, अच्छा 16 mm 16 mm, ठीक है। ये थोड़ी सी इधर हो गई है तो इस पर ध्यान दे लेना, ठीक है। ये छोटी बड़ी हो गई मेरे पे, इस पर आप ध्यान दे लेना। ये भी 16 mm है और ये भी 16 mm है। ये कितनी है 15 mm ठीक है, नीचे 15 mm, 15 mm। और ये कितनी है 9 mm, यहाँ पर 9 mm, ठीक है। ये पूरी की पूरी कितनी है, पूरी की पूरी आपकी कितनी यहाँ पर 50, ये कितनी है 50 mm की, ठीक है। तो ऐसा हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से, ये किसका बनाया मैंने, ये बनाया मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, आपको देखो इसको भी याद रखना होगा कि कोई भी चीज कहीं पर भी कट रही है और वो आपको कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। जैसे फ्रंट व्यू से देखने पर मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा था, बट इस ब्लॉक में है तो मैं उसको फ्रंट व्यू में भी शो करूंगा। टॉप से देखने पर मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा था, बट ये इस ब्लॉक में है तो मैं इसे किसमें, प्लान में भी शो करूंगा। फ्रंट व्यू से जो टॉप व्यू से बनाऊंगा उसको प्लान में भी शो करूंगा। साइड व्यू से देखने पर मुझे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे तो मैंने ये डॉटेड बनाया। मुझे ये चीज नहीं दिखा देगी इसमें कट है ब्लॉक में, तो वो भी मैंने दिखाया 15 mm पर। 9 mm पे ये इधर से भी कट है मगर फ्रंट साइड व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देता, तो मैं इसको भी दिखाऊंगा। जो चीज मुझे दिखाई नहीं देती मैं उसको क्या करता हूँ डॉटेड बना के दिखाता हूँ। बस इन्हीं चीजों का आपको ध्यान देना पड़ता है कोई भी ब्लॉग बनाते वक्त कि वो कहां पर किस प्रकार से बनेगा। और देखो सिर्फ हम दो ही डायमेंशन यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ही डायमेंशन का यूज हो रहा है आपका, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। चलिए अब हम आपको मिलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड एंगल में बस ये सब उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।